Hello, good evening students. Welcome to the next class of our series English Buddy and कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था एक्टिव पैसिव वॉइस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव से हर ईयर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है, सिमिलरली ये टॉपिक भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जरूर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। आइए तो जल्दी से रिवाइज करते हैं कि क्या होते हैं प्रीपोजिशन और कहां कहां उनका यूज किया जाता है। सबसे पहले अगर बात करें, प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो हमारी रिलेशनशिप दिखाते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की विद अनदर वर्ड। एक नाउन या प्रोनाउन की किसी दूसरे वर्ड से क्या रिलेशनशिप है वो दिखाने का काम कौन करते हैं? प्रीपोजिशन करते हैं। प्रीपोजिशंस टिपिकली टेल अस वेयर, कोई चीज कहां है, व्हेन कब है, और हाउ समथिंग हैपेंस। वन बाय वन जब हम एग्जांपल से समझेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि ऑन द टेबल, मैंने पूछा कि भाई बुक कहाँ रखी हुई है, तो उसका जवाब हमें क्या मिला? ऑन द टेबल। तो हमें क्या पता लगा? रिलेशन पता लगा कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। सिमिलरली अंडर द चेयर, इन द बॉक्स, इस तरीके से आपको पोजीशंस का पता लगता है एंड रिलेशंस जो दो चीजों के बीच में होते हैं उनका हमें पता चलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि भाई हमारे प्रीपोजिशन आखिर होते कितने टाइप के हैं। ये जिस बच्चे को पता है कमेंट करके बताना। हमारे 4 टाइप के होते हैं प्रीपोजिशन के टाइप। पहला है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जो हमें क्या बताते हैं कि वेयर। वेयर मतलब कोई चीज कहां रखी है। प्लेस के बारे में जो हमें बताते हैं वो कहलाते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, जैसे कि इन, ऑन, अंडर, नेक्स्ट टू। वन बाय वन इनका यूज कहां करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे कहलाते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, जो हमें क्या बताते हैं कि कोई चीज व्हेन, कब हुई है। टाइम के बारे में बताएंगे कि कोई चीज कब हुई। एट, ऑन, इन, बिफोर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या फिर मूवमेंट। कोई चीज किस डायरेक्शन में जा रही है, किसी चीज का मूवमेंट कहां हो रहा है, ये हमें ये वाले प्रीपोजिशंस बताते हैं, जो है टू, इनटू, ऑन टू, टुवर्ड्स। नेक्स्ट अगर बात करें प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर, ये हमें क्या बताते हैं? शो हाउ समथिंग इज डन, कोई चीज कैसे हुई है। हाउ का क्या मतलब होता है? कैसे। ठीक है, बाय, विद, ये हमारे क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर। तो जल्दी से आ जाओ, इनके हम यूसेज समझते हैं कि किस प्रीपोजिशन का यूज हम कहां करेंगे। सबसे पहले बात अगर करें प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की, तो इन यूज फॉर एनक्लोज्ड स्पेस। एनक्लोज्ड का क्या मतलब होता है? किसी बंद सरफेस के लिए। इनका हिंदी मतलब होता है में। मतलब अगर मैं कहूं किसी बॉक्स के अंदर बॉल रखी है, तो बॉल कहां रखी है? इन द बॉक्स। तो किसी बंद जो हमारा सरफेस है उसके अंदर कोई चीज रखी होगी, बंद स्पेस के अंदर कोई चीज होगी, तो वहां इन लगाते हैं। द बुक इज इन द बैग, बुक कहां है? बैग के अंदर है। नेक्स्ट अगर बात करें ऑन, तो ऑन का कहां यूज होता है? किसी चीज के सरफेस के लिए। सरफेस का क्या मतलब होता है? किसी चीज की सतह, ऊपर का जो एरिया होता है, किसी चीज का जो सरफेस है वहां। जैसे कि द कप इज ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर जब कप रखा हुआ है तो जो टेबल का सरफेस है उससे टच है हमारा क्या? कप। तो वो हमारी सरफेस के लिए जब कोई चीज होती है तो वहां यूज करते हैं ऑन का। नेक्स्ट अगर बात करें अंडर, तो अंडर का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज बिलो समथिंग एल्स, किसी चीज के नीचे। अंडर का हिंदी मीनिंग होता है नीचे। ठीक है, द कैट इज अंडर द चेयर, चेयर के नीचे क्या है? कैट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट टू, यूज्ड फॉर थिंग्स दैट आर बिसाइड ईच अदर। किसी चीज की साइड में कोई चीज है तो वहां लगाते हैं नेक्स्ट टू। जैसे कि द स्कूल इज नेक्स्ट टू द पार्क, जो स्कूल है वो पार्क के बिल्कुल साइड में है। बिसाइड का मतलब होता है साइड में। ठीक है, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस डिस्क्राइब वेयर समथिंग इज लोकेटेड, कोई चीज कहां पर है ये हमें क्या बताते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। नेक्स्ट अगर हम चले, नेक्स्ट वी हैव प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की अगर हम बात करते हैं, पहला आता है एट। ये किस लिए यूज होता है? एक प्रिसाइज टाइम के लिए। प्रिसाइज टाइम का क्या मतलब है? एग्जैक्ट किसी टाइम के लिए, हॉलीडेज के लिए एंड फेस्टिवल्स के लिए। इससे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बन चुके हैं कि हमारे हॉलीडेज एंड फेस्टिवल्स का नाम देकर पूछ लिया है कि उसके आगे कौन सा हमारा प्रीपोजिशन यूज होगा, तो वो आपको याद रखना है। प्रिसाइज टाइम, एग्जैक्ट टाइम, जैसे कि 9 AM, तो इसके आगे भी हम क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। नेक्स्ट वी हैव ऑन। ऑन का यूज किसी स्पेसिफिक डे के लिए या फिर डेट्स के लिए होता है। जैसे कि द कॉन्सर्ट इज ऑन मंडे, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे?
ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इन। इन का यूज कहां होता है? मंथ के लिए, इसके ऊपर भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है। ईयर्स के लिए, सीजन के लिए और किसी लंबे टाइम पीरियड के लिए भी आप इन का यूज करते हैं, जैसे कि आई वॉज बोर्न इन 2000, ठीक है। वी विल विजिट इन समर, तो समर हमारा क्या है? एक सीजन है, उसके साथ हमने इन लगाया। नेक्स्ट वी हैव बिफोर। बिफोर का क्या मतलब होता है? यूज टू इंडिकेट समथिंग हैपनिंग अर्लियर देन अ स्पेसिफिक टाइम, किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले। बिफोर का मतलब होता है पहले, वहां पर आप यूज करोगे बिफोर, जैसे कि आई विल फिनिश माई होमवर्क बिफोर डिनर। डिनर एक स्पेसिफिक टाइम है, उससे पहले मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। ये हमें क्या बताते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, कि कोई चीज कब हुई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट टाइप वी हैव प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, जिसमें अगर हम पहली बात करें टू की, टू कहां यूज होता है? व्हेन समथिंग इज गोइंग टू अ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? मंजिल। आपका कोई डेस्टिनेशन है, कोई मंजिल है, आप वहां जा रहे हो, तो उसके लिए आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करोगे? टू। जैसे कि आई गोइंग टू द स्टोर, तो आपका डेस्टिनेशन क्या है? स्टोर। आप स्टोर जा रहे हो तो वहां यूज करोगे टू का। नेक्स्ट वी हैव इनटू। इनटू का यूज कहां होता है? जब किसी एनक्लोज स्पेस में कोई बंद चीज है, बंद चीज के अंदर अगर कोई चीज ऑलरेडी है तो वहां इन का यूज करेंगे, लेकिन कोई चीज मूव होकर किसी बंद स्पेस में जा रही है, यहां मूवमेंट का आपको ध्यान रखना है। कोई चीज ऑलरेडी अंदर होगी तो इन लगाएंगे, कोई चीज मूव होती होती अंदर जाएगी तो वहां लगाएंगे इनटू। इस चीज में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जैसे कि द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स, ये एक बॉक्स था, कैट ने क्या किया? इस कैट ने मूव किया और अब ये इसके अंदर गई, तो ये मूवमेंट करती हुई गई, इसी वजह से यहां पर क्या लगाया? इनटू लगाया। नेक्स्ट वी हैव ऑन टू। व्हेन समथिंग मूव्स टुवर्ड्स द सरफेस, जब किसी चीज के सरफेस के टुवर्ड्स कोई चीज मूव करती है, वहां ऑन टू लगाते हैं। जैसे कि द बुक फेल ऑन टू द फ्लोर, उस सरफेस की तरफ मूव करके बुक नीचे सरफेस पर गिर गई, ठीक है, तो वहां पर क्या लगाया हमने? ऑन टू लगाया। नेक्स्ट होता है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स व्हेन समथिंग इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज की डायरेक्शन में जब कोई चीज जाएगी सीधा उसी डायरेक्शन में, तो उसको कहते हैं टुवर्ड्स। जैसे कि शी इज वॉकिंग टुवर्ड्स द पार्क, आगे एक पार्क है, पार्क की डायरेक्शन में वो क्या कर रही है? लड़की मूव कर रही है, तो इसलिए वहां पर क्या लगाया हमने? वहां पर लगाया हमने टुवर्ड्स। नेक्स्ट वी हैव प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर में पहला आता है हमारा बाय। बाय के लिए भी आपका ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर किसी एक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं। जैसे कि आई ट्रेवल बाय बस, तो बस हमारा यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने बाय लगाया। नेक्स्ट अगर हम बात करें विद की, तो विद का यूज कहाँ होता है? किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए या फिर किसी टूल के लिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रूमेंट या टूल के साथ हम विद लगाते हैं, जैसे कि शी राइट्स विद अ पेन, ठीक है। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया बेटा ये? नेक्स्ट वी हैव प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस। यहां पर पहला होता है फॉर, नेक्स्ट होता है टू। फॉर क्या होता है? यूज टू इंडिकेट पर्पस, कि किसी चीज को करने का क्या पर्पस है आपका, क्यों आप कोई चीज कर रहे हो। जैसे कि दिस गिफ्ट इज फॉर यू, पर्पस क्या है? दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ये आपका पर्पस बता रहा है। नेक्स्ट टू का कहां यूज होता है? ऑफन यूज टू एक्सप्रेस पर्पस और इंटेंशन, अपना पर्पस या फिर अपना इंटेंशन उस चीज के पीछे बताने के लिए आप यूज करते हो टू का। जैसे ही वेंट टू द स्टोर टू बाय मिल्क, वो स्टोर किस लिए गया? क्या पर्पस था? क्या इंटेंशन था? क्या इंटेंशन था? मिल्क बाय करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप लगाओगे टू। इतना समझ में आ गया है? इतना समझ में आ गया है? नेक्स्ट वी हैव, हमारी कुछ फ्रेजेस भी होती है प्रीपोजिशन की जो बहुत बार यूज होती हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जनरली वो प्रीपोजिशन में पढ़ाई नहीं जाती। पहला होता है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज आपके सामने है, सामने कोई चीज होगी तो वहां यूज करेंगे इन फ्रंट ऑफ। एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ होता है मतलब कोई चीज बिल्कुल लास्ट में है। इन द मिडल ऑफ मतलब कोई चीज बीच में है। ऑन द टॉप ऑफ मतलब कोई चीज सबसे ऊपर है। ये आपकी प्रीपोजिशन की फ्रेजेस होती हैं जो बहुत बार आपकी यूज होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, बहुत बार बच्चे कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं इन और ऑन में, जैसे कि यूज इन फॉर क्लोज स्पेस, जो क्लोज स्पेस के लिए हम इन का यूज करेंगे और किसी चीज की सरफेस की ऊपर की बात हो रही होगी, सिर्फ सरफेस की बात हो रही होगी तो वहां पर ऑन का हम यूज करने वाले हैं।
एट का यूज हम बहुत बार, ये भी आपको मैं बता देती हूं, एट का यूज आप क्या करते हो, किसी स्पेसिफिक प्लेस के लिए भी करते हो, ठीक है, स्पेसिफिक प्लेस के लिए, जैसे कि एट द डोर आप स्पेसिफिक प्लेस हो, लेकिन लार्जर एरिया के लिए, अगर किसी बड़े एरिया की बात हो रही है, इन का यूज आप किस लिए करते हो, लार्ज एरिया के लिए, जैसे कि आई एम इन इंदौर, मैं कहा हूं, इंदौर में हूं, इंदौर एक बड़ा एरिया है, तो किसी जो है स्पेसिफिक प्लेस की बात करेंगे एट लगाएंगे, बड़े एरिया की बात करेंगे इन लगाएंगे। सिमिलरली बिटवीन और अमंग में भी बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बिटवीन एंड अमंग, तो बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है, जब दो चीजें हैं, दो लोग हैं और उनके बीच की कोई बात है, अगर बात बिटवीन और अमंग दोनों का मतलब ही होता है बीच में, लेकिन अगर दो लोगों के बीच में बात है तो वहां बिटवीन लगाएंगे, लेकिन अगर दो से ज्यादा लोग हैं, दो से ज्यादा लोग हैं और उनके बीच की कोई बात है तो वहां क्या लगाएंगे, अमंग, ठीक है। तो जब ज्यादा लोग होंगे वहां अमंग लगाना है, जहां दो लोग होंगे वहां बिटवीन लगाना है। कुछ कॉमन ऐसे मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एट और इन, यही जो मैंने आपको भी समझाया कि स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए, जैसे कि एट द डोर, वहां आप एट लगाओगे, और जनरल एरियाज, जो जनरल एरियाज है, इन जनरल आप किसी चीज की बात कर रहे हो तो वहां आप क्या लगाओगे, वहां आप इन लगाओगे, ठीक है बच्चा। ये आपके भाई क्वेश्चंस हैं, मैं एक बार साइड हो जाती हूं, ठीक है। सारे बच्चे ये क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन सभी बच्चों को होमवर्क में करने हैं, कमेंट में सबका आंसर आना चाहिए, वीडियो यहीं पॉज करके, ठीक है, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे इसका आंसर लिखेंगे। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय बेटा, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।